Very good morning to all the students. I hope all of you are absolutely fine. सभी फाइन है ना? ठीक है, सभी लोग सेफ्टी एंड प्रिकॉशन के साथ रहिए, बट अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू रखिए. ठीक है स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट कर ली थी. देन क्या बाकी रह गया था? हमारा रिटन कंटेंट. ठीक है, तो रिटन कंटेंट मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी, इसके लिए आप कोई टेंशन मत लीजिए. एंड आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. द नेम ऑफ योर चैप्टर इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. इट मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके फ्रेंड है या फिर एनिमी है. ठीक है, so take out your science book and come on page number 29. which page number? Page number 29. okay, तो हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं. आपको पता है माइक्रो मीन्स माइन्यूट, स्मॉल. ठीक है, एंड ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें लाइफ होती है. ठीक है, जो लिविंग होते हैं, तो वो लिविंग माइन्यूट ऑर्गेनिज्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या ये स्पेसिफिक फीचर होता है कि वो आपको नेकेड आइज से कभी दिखाई नहीं देंगे. नेकेड आइज से वो विजिबल नहीं होंगे. उन्हें देखने के लिए आपको स्पेसिफिक डिवाइस का यूज करना होता है, जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप बोलते हैं. इसलिए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रोब्स बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. ये ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट शेप एंड साइज के हो सकते हैं. इनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से वेरी कर सकता है. ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, आपको पता है बायोलॉजी जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग लिविंग बींग्स के बारे में जो है स्टडी करते हैं. वो प्लांट्स हो सकते हैं, वो एनिमल्स हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक ना दिखाई देने वाले, नेकेड आइज से ना दिखाई देने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, इसलिए इनकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, सो कम ऑन द हेडल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स. ठीक है, देयर आर सो मैनी थिंग्स. ठीक है, देयर आर सो मैनी थिंग्स क्या? थिंग्स की जगह पर आप यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंपेयर कर सकते हैं. देयर आर सो मैनी टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस. हमारे चारों तरफ जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं. ठीक है, जिन्हें हम नेकेड आइज से देख नहीं सकते हैं. इनमें से क्या होते हैं? सम आर यूनिसेल्युलर एंड सम आर ऑफ मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर अगर बात की जा रही है, यूनि मीन्स वन एंड सेलुलर मीन्स सेल, जिसमें वन सेल होती है. वन सेल वाले ऑर्गेनिज्म को यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. यूनिसेल्युलर से हम क्या समझते हैं, या यूनिसेल्युलर मीन्स क्या होता है? यूनिसेल्युलर मीन्स सिंगल सेल. अब ये एक सिंगल सेल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसमें सिंगल सेल है, तो इट मीन्स कि इसकी सारी वाइटल एक्टिविटी मीन्स रिस्पायरेशन यानी गैसेस एक्सचेंज से लेकर के फूड इनटेक, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ऑस्मोरेगुलेशन, जितनी भी प्रोसेस है, एक्सक्रीशन, वो सब इस सिंगल सेल से ही होगी. जबकि अगर हम ह्यूमन से कंपेयर करें तो रिस्पायरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, हर एक चीज़ के लिए एक अलग सिस्टम है. ठीक है, तो हर एक सिस्टम जो है वो बहुत सारे टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बना हुआ है. लेकिन यूनिसेल्युलर में ये सारी वाइटल प्रोसेस जो है एक सिंगल सेल में होती हैं, इसलिए इस तरह के ऑर्गेनिज्म को यूनिसेल्युलर कहते हैं. लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ ऑर्गेनिज्म तो यूनिसेल्युलर होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो मल्टी सेल्युलर भी होते हैं. इट मीन्स कि मोर देन वन सेल. ठीक है, बहुत सारी सेल होंगी. तो अब ये क्या हो गए? ये मल्टी सेल्युलर हो गए. अब ये क्या हो गए? मल्टी सेल्युलर. ठीक है, अब हम इन्हें क्या बोल सकते हैं? मल्टी सेल्युलर. तो अब ये हो गए मल्टी सेल्युलर. ठीक है, तो कुछ जो होते हैं यूनिसेल्युलर होते हैं और कुछ जो होते हैं वो मल्टी सेल्युलर होते हैं. अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह से डिवाइड किया गया है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है.
किसमें किसमें? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। ठीक है, ये 4 मेजर है, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, एंड वायरस जो है एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग अलग से स्टडी करेंगे, लेकिन जो मेजर कैटेगरी है वो बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ की है। ठीक है, आइए अब रीड कर लेते हैं अबाउट बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया जो है एक प्लूरल वर्ड है, जबकि इसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम। ठीक है, सो रीड करिए, बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विद द डिफरेंट शेप एंड साइज। दे आर फाउंड एवरीवेयर इन द एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑल्सो इन द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर विद न्यूक्लियस। ठीक है, बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया एक प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर वर्ड क्या होता है? बैक्टीरियम। ठीक है, अगर हमें एक इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक बीइंग की बात करनी है तो हम उसे बैक्टीरियम बोलेंगे, और जब हम प्लूरल में बात करेंगे तो बैक्टीरिया बोलेंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है? एवरीवेयर है, हर जगह है, एयर में है, सॉइल में है, वाटर में है, इवन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी होता है। ठीक है, इकोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन में होता है एस्चेरिचिया कोलाई, ये भी एक बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर विद न्यूक्लियस। बैक्टीरिया में वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ साथ। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं कि बैक्टीरिया के शेप एंड साइज किस किस तरह के होते हैं। बैक्टीरिया के शेप एंड साइज की अगर हम बात करें तो देख लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्फेरिकल साइज के होते हैं। स्फेरिकल मीन्स बिल्कुल स्फेरिकल तो आप समझते हैं ना, स्फेरिकल जैसे आपकी बॉल होती है। ठीक है, कुछ स्फेरिकल टाइप के होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कोकाई बोलते हैं। ठीक है, स्फेरिकल वालों को क्या बोलते हैं? स्फेरिकल शेप वाले को क्या बोलते हैं? कोकाई बोलते हैं। ठीक है, देन एक नेक्स्ट शेप है क्या? नेक्स्ट है रॉड शेप। ठीक है, रॉड शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉड शेप को हम लोग बैसिलाई बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रॉड शेप वाले बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बैसिलाई बोलते हैं। इन द सेम वे अगर स्पाइरल शेप का बैक्टीरियम है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? स्पाइरुला बोलेंगे। ठीक है, देन कॉमा शेप के बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? विब्रियो बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया का क्या है? डिवीजन है। ठीक है, शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया का डिवीजन आपको समझ में आ गया। जो स्फेरिकल शेप का है उसे हम लोग कोकाई बोलते हैं, जो रॉड शेप है वो उसे हम लोग बैसिलाई बोलते हैं, जो स्पाइरल शेप है उसे हम लोग स्पाइरा बोलते हैं, और जो कॉमा शेप है उन्हें हम विब्रियो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरा रीड करिए, लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम जो है बैक्टीरिया के कुछ कॉमन एग्जांपल है। जैसे कि आपको बताया गया, राइजोबियम जो है लेग्यूमिनस क्रॉप्स यानी दलहनी फसलों की नोड्यूल्स में, जड़ों में, गांठों में पाई जाती हैं, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करती है। एंड लैक्टोबैसिलस आपको पता है कि वो क्या होते हैं? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, दूध को दही में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, और ये तो कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया हो गए, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो हार्म कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन में एंड अदर एनिमल में, जैसे कि कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया। कॉलरा के लिए विब्रियो कॉलरी। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एंड डिप्थीरिया के लिए माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थीरी। और कुछ बैक्टीरिया जो है वो फूड पॉइजनिंग भी कॉज करते हैं, हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है, एंड स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन करिए, आपके क्वेश्चंस को सेटिस्फाई किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।